प्रिय श्रोतागण, क्या आपने अपने परिवार या आपके रिश्तेदार, आपके समाज, आपके आसपास ऐसे परिवार को आपने देखा है जहां पर एक परिवार होता है, उसके अंदर भाई बहन रहते हैं और उस परिवार में किसी एक के साथ में, वो भाई या बहन के साथ में बहुत ही गलत होता है, यानी पूरा परिवार एक तरफ होकर एक को अकेला छोड़ देता है, उससे बैर करता है, उससे प्रेम नहीं करता है, उससे घर से निकाल देते हैं, अपने परिवार से निकाल देते हैं, अपने परिवार के नाम से, खानदान से उनका नाम को हटा के अलग कर देते हैं। आपने देखा होगा। वैसे ही एक परिवार बाइबल में भी है। मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ आज के प्रातः काल प्रभात संदेश में। मेरे साथ निकालेगा उत्पत्ति रति सुसमाचार उसके 37 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से उससे प्रीति रखता है, तो वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। यहाँ पर एक परिवार है जो यूसुफ का परिवार है। उसका पिता उससे बहुत ही ज्यादा प्रीति करता था, प्रेम करता था। इस परिवार के उसके जो भाई लोग हैं, इससे बैर करते थे, इससे बात नहीं करते थे। इस परिवार की समस्या, इस परिवार में यूसुफ को बैर करने की समस्या क्या है, बात क्या है? क्योंकि उसका पिता उससे ज्यादा प्रेम करता है। उसके लिए उसने एक बहुत ही सुंदर कपड़ा, वस्त्र को तैयार करके दिया। उससे ज्यादा प्रेम करने के वजह से उसके भाई लोग उसको नफरत करते थे। उसको एक नया नाम दिया था, स्वप्न देखने हारा। अलग ही रीति से उसके साथ में बर्ताव किया जाता था। उसे पसंद नहीं करते थे, उससे बात नहीं करते थे। मेरे प्रियो, आज यदि हम देखें यही बातें आज हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत रूप के हमारे जीवनों में, हमारे मसीह परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे कलीसिया के परिवारों में यही होता है। एक परिवार के अंदर में हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग जब मिलजुल के रहते हैं, किसी एक भाई, किसी एक बहन के साथ में वे बैर करते हैं। कारण अलग अलग है। कई बार उनके खानदान से उनका नामों को मिटा देते हैं, अपने घर से उनका नाम को निकालकर उनको अलग कर देते हैं। भूल जाते हैं कि ऐसा एक भाई, ऐसा एक बहन उस परिवार में है। कारण बहुत से हैं, आप जानते हैं। कई बार जमीन के नाम से, कई बार अलग अलग नामों के कारण से उस भाई के साथ में, उस बहन के साथ में गलत व्यवहार करके नफरत करते हैं। यहाँ पर यूसुफ के साथ में भी ऐसे ही हुआ। वे भाई लोग मिलकर यूसुफ को मार डालने के लिए योजना बनाए, लेकिन एक भाई बोलता है क्यों मारना इसे हम नहीं मारते हैं। दूसरा भाई बोलता है इसको हम गड्ढे में डाल देते हैं, इसको बेच देते हैं, क्योंकि ये हमारा तो ब्लड रिलेशन है। आज हमारे परिवार में कुछ प्रतिशत कोई भाई है जो हमारा साथ में देता है, कोई बहन है जो हमारा साथ में देता है, लेकिन उन सभी के साथ मिलकर हमारे लिए गलत योजनाओं को बनाकर हमें नुकसान करने के लिए उनके दिमागों में योजना बनती है, हमें कैसे भी करके सत्यानाश करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन के अनुसार में हम चलेंगे, जो नेग्लेक्ट किए हुए लोग, जो भाई, जो बहन जिस परिवार से ठुकराए गए हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, आप जो जगह पर है, जो घर पर है, जो देश में है, वहां पर परमेश्वर की आशीष आप पर होगी। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा है, यदि तुम मेरे बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, जो मैं तुमको कहता हूं सुनोगे, तो तुम्हें सारे जगहों में, पृथ्वी में मेरे नाम को मैं श्रेष्ठ कर दूंगा। आज वो खुदावन, वो परमेश्वर, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानकर, हम ठुकराए हुए लोग, हमें अलग किया गया है, हमसे प्रेम नहीं करता है, हमसे बैर रख रहा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानकर हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे जॉब में, हम जहां पर हम कदम रखेंगे, हमें मानेगा। आज शायद आपके परिवार की स्थिति खराब होगी,
होगी, आपका खुद का मकान नहीं होगा, आपकी आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही खराब कंडीशन में होगी, जिस कारण से आपके परिवार आपको बैर करते हैं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि वो आपसे अधिक ही ज्यादा और ऊपर है। आपको एक गलत रीति से बैर करते हुए, आपको ठुकरा कर एक अलग रूप से आपको देख रहे होंगे। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने पूरा रूप से मानकर, इज्जत करके उन परिवार के सामने माना, आज वो खुदावंद आपके परिवार में, जिसको यूसुफ को परमेश्वर ने जैसे मानकर एक अच्छे पोजीशन में लेके गया, खुदावंद आपको अब जहां पर है मानकर आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको आपके परिवार में लज्जित नहीं करेगा। आज की कंडीशन आपकी खराब होगी, लेकिन आप यदि आप परमेश्वर के करीब में जाकर उसकी आज्ञा मानेंगे, खुदावंद आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके इलाके में, कलीसिया में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाकर आपके सारे कामों में, सारे बातों में, आपके परिवार की सारी सिचुएशन को चेंज कर वो आशीष को देने वाला खुदावंद है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।